DD News brings to you this ground report from the state of Jammu and Kashmir. These are the series of stories, an explosive and emotional narrative about people, their lives, who have been at the receiving end of the turbulence, the militancy of the conflict zone of the state of J&K. DD News is the first channel to get you the ground report from this beautiful Badar Tehsil of Kishtwar district, the region which is extremely rich in natural resources and sapphire mining. But unfortunately, the 30,000 odd population of this Badar Tehsil is subjected to acute poverty and underdevelopment. We've reached here at Ghulam Mohammad Bhatt's residence, and his son has won all these trophies in cricket. Yes, in cricket. Let's just talk to his brother. अफजल बताइए ये सब क्या ट्रॉफीज? जो मेरे यंगर ब्रदर हैं मोहम्मद आसिफ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की टीम में सेंचुरी भी मारी है, और उसके अलावा ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस में कठुआ में उन्होंने. Your brother has played at a state level? Yeah, ma'am, definitely. Are there any colleges here? Skill development का क्या जरिया है? स्किल डेवलपमेंट जो मैं आपको बताऊंगा, नथिंग, यही ना होने के बराबर. आई मीन टू से जहाँ पे कॉलेज या और कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह होने चाहिए थे, वन ऑफ द डिजर्विंग टेस्ट, मैनी ग्रेजुएट्स एंड एमकॉम, बीएड, बट दे आर आल्सो जॉबलेस. हाजरा जी, यहाँ पे पाडर में बिजली पानी का क्या है? No power supply here. It comes for 2 hours. We take water from nalas, which is not drinkable. Whenever women fall sick, is there any hospital nearby? Okay. Hospital is far from here. इलेक्शन के दौरान यहाँ पे क्या ऐसे मुद्दे हैं आप लोगों ने जो उठाए? हमारे मुद्दे ये हैं कि यहाँ की जो सरकार रही 30-35 साल में रही, तो यहाँ की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है. दूसरा, हमारा इलाका ऐसा इलाका है कि अगर गवर्नमेंट अगर ईमानदारी से काम करे तो हम हिंदुस्तान को भी पाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ नीलम निकलती है, सफायर माइन निकलती है. यहाँ अरबों के तादाद में जंगलात हमारा यहाँ से बिक गया. हर इलेक्शन के दौर में मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर आते हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्शन के ही दौरान में आते हैं. उसके बाद फिर वो 5 साल तक अपना मुंह नहीं दिखाते हैं. लेकिन आप ही लोग उनको वोट देते हैं ना? हाँ, वोट तो देते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है. वोट किसी न किसी को तो देना ही, अपना हक तो हमने यूज तो करना है. हमारा हक था, वो हमें आज तक 21वीं सदी में नहीं मिल पा रहा है. हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारा रोड का जो ये कम्युनिकेशन है वो दुरुस्त हो जाए, और बिजली जो है वो हमारी जो है सही तरीके से हमें बिजली मुहैया हो. What is your name? My name is Asiyat Wasumbar. You go to school? Yes. आपके स्कूल में प्लेग्राउंड है? नहीं. प्लेग्राउंड नहीं है. आप गेम्स खेलते हो? कहाँ पे खेलते हो? सामने एक खेत है, उसमें खेलते हैं. स्कूल में पानी आता है? नहीं. प्यास लगती है तो क्या करते हो? ऊपर दूसरी स्कूल में जाते हैं, पानी पीते हैं, फिर नीचे आते हैं. And at the time of the elections, we are told that politicians come. In fact, some of them land here in choppers to ask for votes. But when it comes to roads, when it comes to connectivity, the people of Padar here live in acute conditions. They don't even have proper roads to travel. DD News has reached here the house of Imtiaz Ahmed, who survived a very brutal attack of 9th August 2013. In fact, Padar was the epicenter of that communal clashes that took place, and he was beaten mercilessly. And even today, even after 7 months, he is still not able to walk. आप ये बताइए, उस दिन हुआ क्या था? हम तो गाय चराने गए थे ऊपर अपने, मतलब वहाँ पे, तो हमें पता नहीं था कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या होगा. तो हम गाय चरा रहे थे, वहाँ पे बैठे थे आराम से, तो अचानक से फायर आ गया, टांग को गोली लगी. आपको कुछ मुआवजा मिला? आपको? मैं बोलने तो लगे दे देंगे. हमने तो अपना पूरा जमीन जायदाद जो भी था बेच दिया, तो मेरा इलाज करवाया. तो अभी तक गवर्नमेंट ने तो कुछ मदद नहीं किया हमारा. कमाने वाला भी मैं खुद ही हूँ. तो पापा है वो बूढ़ा है, तो 3 बहनें मेरी, एक की शादी हो गई, 2 की शादी थी, और लेकिन इस हादसे की वजह से उनकी शादी मतलब टल गई, पीछे रह गई. खुद ही आप सोचो कि मतलब हमारा घर कैसे चलेगा. Still, he hasn't recuperated fully. He wasn't given proper treatment which he deserved. At least district administration had to pull in and airlift him to a hospital in Jammu, which never happened. It's been 7 months. He's the only bread provider of the family, but he's jobless because he cannot move.
Altaf is all 14 years of age and he's another survivor of the brutal attack. He was in fact shot on his right leg and is still undergoing treatment. Altaf, ये बताइए उस दिन क्या हुआ था? मैडम जी ऐसे गमे गो सुनावनी और हंसरड़स तो आज क्या वंच अस्ते We were grazing cattle in the upper region. Suddenly, some unidentified gunmen shot me on my leg. Hearing the fire shot, my uncle came, but he was also shot. पत्नी है वो ये तक बंद में उन चार्ज दें पता है एम्बुलेंस पत्नी एक ऐसी ये तक अठाले. We were taken to Atholi for airlift, but the chopper didn't turn up. Afterwards, we were taken to Gulabgarh, but a mob attacked us and killed my father in front of the SHO. पता उस SHO ये माय तो तदने उख में उन मोलते कड़े बस सुनते मेरे. वही मैडम जी क्या कर वही बस. What will I do? I am handicapped. If the government offers me a job, I'll do it. Otherwise, I'll sit at home. Not only those who survived the brutal attack on 9th August 2013, but also those who witnessed what all had happened. आप बताइए, आपने वो सब देखा और अब 7 महीने हो गए. क्या ये भी एक रीजन है क्योंकि आपका इलाका किश्तवाड़ से बिल्कुल एक तरह से कट ऑफ है, पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ की और कोई रुख नहीं करता? हमने पहली बार आपको देखा कि आप यहाँ पे आए, हमारे घर का हालात देखा और हमारी पोजीशन देखी, हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ. आज तक हमारे पास कोई नहीं आया है कि क्या कर रहे हैं, किसने मारा, क्या हुआ क्या नहीं, इसका हमारे पास आया नहीं कोई जवाब. क्या आपकी मेन मांगे क्या है सरकार से, आप क्या इल्तिजा? हम मेन मांगे यही करते हैं कि हमारे गरीबों को जो जिनकी टांग तोड़ दी है, जो बिल्कुल घर से टूटे हुए हैं, जैसे हमारे घर में 3 आदमी बिल्कुल खत्म है, एक तो मर गया, 2 रहे हैं. अब वो क्या है, उनको यही होना चाहिए कि उनका घर का सर्कल चलना चाहिए, उनको पढ़ाना, उनका काम है, जो दवाई का खर्चा है उनको मिलना चाहिए, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं. हमने देख लिया मिलने वाला. Undoubtedly, for DD News, it has been the most emotional and overwhelming experience to interact with the survivors of the communal clashes of August 2013. But the people of Padar, this extreme backward area, have left all that behind them. They have moved on. All that they want, all that they need, and all that they expect out of their votes is development, education opportunities, health facilities, and a very respectable and decent life. From Padar, we now reached Kishtwar. DD News met the victims of the communal clashes of 2013 August. This is Bashir Ahmed Sheikh's family, his wife and daughter. Bashir Ahmed Sheikh was burnt alive in Kishtwar communal clashes. Today, the family awaits justice. Family is very angry and desperate to receive justice. What they all received was a meager compensation, but compensation is not what they expect. जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन हुई आप उससे आपका भरोसा हट गया, मतलब उससे सैटिस्फाइड नहीं, क्योंकि मैम जो उनको करना था वो हम कर रहे थे. हमने उनको हमको बोलने लगे कि जिस टाइम उनको रोड में छोड़ा गया तो किसी का फोन आया है दूसरे गांव में कि यहाँ आपका एक मुसलमान को जलाकर छोड़ा गया है. वो हमसे बोलेंगे कि आप जाओ उस आदमी का पता करो, उस नंबर का पता करो, किस नंबर से फोन आया है. हालांकि ये काम उनका था. फिर भी ये गई, हमारी बुआ गई, इसने, अब हम बाहर नहीं निकल सकते थे, ये गई इसी हालत में. इनने पता किया, पूरा एड्रेस दिया, किस आदमी ने फ़ोन किया है, किस नंबर से फ़ोन आया. फिर जब हमने बोला कि उनको कुछ ना कुछ तो पता होगा, जब उसको पता है कि किस टाइम उसको छोड़ा गया, वो तड़प रहा था, उसने पूरा बोलता है ये तड़प रहा है. फिर बोला, वहाँ से बोलेंगे नहीं इन्होंने तो उस टाइम इन्फॉर्मेशन दी है, इनको हम पूछ ही नहीं सकते कुछ, इनको तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है. बस जो भी इंफॉर्मेशन वो लेते थे वो हम ही उनको देते थे, पर खुद वो कुछ भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं. राबिया, अब उस अरसे को, उस वाक़ये को 7 महीने के करीब हो गए हैं. आपको लगता है कि पूरी तरह से इंसाफ हुआ है? आप अब क्या चाहते हो? जो आपने खोया है वो वापस तो आ नहीं सकता है. अब क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? इंसाफ तो मिला ही नहीं. अगर इंसाफ तब होता जब उनको सज़ा मिलती जिन्होंने ऐसा कुछ किया. मतलब हमारा घर ही एक तरह से बर्बाद हुआ है, हमारे पापा को जिंदा ही जला दिया गया. इंसाफ तो तब होता जब वो सब पकड़े जाते, मगर उनमें से किसी को भी नहीं पकड़ा गया. बल्कि अब साल होने को आया है तो इस केस के बारे में कुछ भी, कोई छानबीन कुछ भी नहीं. आप क्या कर रही हैं? मैं स्टूडेंट ही हूँ अभी. आपको नौकरी के लिए भी कुछ नहीं बोला? कुछ भी नहीं बोला था, तो
मगर कुछ भी नहीं हुआ। बोला था, आज़ाद साहब आए थे हमारे घर में, उनने बोला था, मगर सिर्फ उनने बोला था, आगे से फिर किसी ने कुछ भी नहीं किया। वो तो ऐसे ही हुआ कि जैसे ना के बराबर। मैडम उनको पकड़े, कोई सजा मिले, जिन्होंने उसको जलाया, जिंदा ही जला डाला उसको। मैडम जी, अरविंद जी हमारा लड़का है, इसकी एज 26 साल थी और ये घर से जो है इमरजेंसी कहीं जा रहा था। इसकी बहन का डिलीवरी था और वो वहाँ पे जो है ब्लड देने के लिए जा रहा था और उसका जो है हॉस्पिटल में वो अपना जो है वो सिस्टर के चक्कर में जा रहा था उधर। आपको क्या खबर मिली? तो अचानक जो है वहाँ पे हादसे में ये कुछ दंगाइयों ने कुछ ऐसा हुआ, तो जब इसकी डेड बॉडी उठा के लाया उधर आर्मी हॉस्पिटल में, जो कि हमारे नज़दीकी में वहाँ पे पहुँची, तो इसकी मासी वहीं पे रहती है। तो उसने हमें खबर दिया कि लड़के का ऐसा ऐसा हादसा हुआ, तो आके जो है यहाँ पे आप इसको देखो। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ? एक ही मुलजिम को जो है अरेस्ट किया हुआ है, बाकी 4 जो है एब्सकॉन्डिंग है और वो जो है अभी उनको अरेस्ट नहीं किया। पिटीशन भी जो है हाई कोर्ट में दायर किया कि सीबीआई मांग हमारी है और सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसमें पूरा पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में है। आपने पिटीशन? जी मैडम। अगली सुनवाई कितनी सुनवाइयां हुई अभी तक? अभी तक जो है 2-3 सुनवाइयां हुई, लेकिन अभी तक जो है क्लियर वहां से भी नहीं बता रहे हैं। तो हमें किसी तरफ से इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम यही चाहते हैं, हम किसी को जो है निर्दोष आदमी को सजा नहीं देते हैं। मैंने बाई नेम किसी का नाम नहीं दिया है कि मेरे बेटे को इस आदमी ने गोली मारा। Abdul Salam Sheikh is 78 years of age. He was brutally beaten during communal clashes and left there. Miscreants thought he's dead. Abdul Salam Sheikh received little assistance from government. He sold off his property to support his medication. Today he is survived by a daughter and a jobless son. उस दिन ये हुआ कि हम नमाज के लिए थे। जब नमाज हमने पढ़ी लेट में, तो मैं सीधा चला घर के लिए। जब घर के लिए कुछ आदमी आगे थे, कुछ पीछे थे, तो मैंने इधर उधर में अकेला था। प्लेट में जब निकली, जब इधर गली आती है ना, गली से दौड़ कर आए 8-10 आदमी, तो उन्होंने मुझे शुरू किया और ये पकड़ा मुझे। मैंने कहा मैंने क्या किया? तो बोलते साले तुम सब सारे एक ही। मैंने कहा यार हमने किया कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझे मारना शुरू किया। फिर दूसरे एक ने छलांग मारी, इधर से पकड़ा मुझे, वो फेंक दिया नीचे। मुझे कुछ पता नहीं, बाद में बेहोश हो गया। आप बेहोश हो गए? हाँ, बेहोश हो गया। फिर आपको होश कब आया? होश आया मुझे श्रीनगर में 3 दिन के बाद। मतलब जिस वक्त मैं जज के पास गया बयान देने के लिए, उधर जज ने भी कहा, जज हिंदू था, उसने कहा कि भाई गवाही देनी, बयान देना सही सही। मैंने कहा सर सही नहीं, मैं झूठ दूंगा। जब मेरी ज़िंदगी दोबारा आई तो मैं क्यों बयान ये गलत दूंगा? जिना के हाथ में जो करना है सो करो, तो लेकिन हम क्या करेंगे।